तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं बीट्स के बारे में। लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डॉपलर इफेक्ट, जो कि तुमको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर और सोर्स मूव करता है तो उनके वेलोसिटी की वजह से क्या हो जाता है दोस्तों। वेलोसिटी की वजह से फ्रीक्वेंसी में थोड़ा चेंज दिखाई देता है ना। तुम बोलोगे हाँ थोड़ा सा चेंज दिखता है, जिसे कहते हैं शिफ्टिंग फ्रीक्वेंसी या शिफ्ट इन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो उसके बारे में बात किया गया था। तुम बोलोगे हाँ। अब ये बीट्स क्या होता है, आओ जरा समझें इसको। सभी लोग ध्यान से देखने का कोशिश करोगे। डेफिनेशन तुम लोगों के लिए पढ़ लेना, ठीक है। अगर मैं पूछूं इंटरफेरेंस क्या होता है तो कौन बताएगा। मृणाली बताएगी, और कौन बताएगा। मृणाली बोलेगी सर इसमें दो वेव आपस में मिलते हैं, जिसका फ्रीक्वेंसी, जिसका वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है। हम बोलेंगे हाँ, तो डिफरेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड डिफरेंट होता है। करेक्ट, चाहो तो कॉपी उलट के देख लो। हाँ सर। इसको कहते थे इंटरफेरेंस। अब मैं पूछूंगा ममता, तो ममता से मैं पूछूंगा हे ममता, स्टेशनरी वेव क्या होता है। बताओ या आप ही बताने वाले हो? ये बोलेगी सर यहाँ भी दो वेव का सुपर इम्पोजिशन होता है या सुपर पोजिशन होता है, लेकिन उसमें मामला ये है सर कि यहाँ पे एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो, या फिर लैम्डा हो, या फिर फेज डिफरेंस हो, सब कुछ क्या होता है, सेम ही होता सेम रहता है। है। सेम। ठीक है। अब मैं पूछूंगा योगेश दादा से, प्रो अल्ट्रा मैक्स, योगेश दादा बीट्स क्या होता है, या इसको कहते हैं बीट्स फ्रीक्वेंसी, अच्छा वर्ड होगा ये यूज कर लो। बीट्स भी मैं बताऊंगा क्या होता है, बीट्स फ्रीक्वेंसी। तो ये भी जनरेट होता है दो वेव के मिलने की वजह से। फिर से सुनो, जब दो वेव सुपर इम्पोज करता है तो क्या होता है, कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है जिसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों होता होगा, तो जब दो वेव का एम्पलीट्यूड सेम है दोस्त, एम्पलीट्यूड क्या है मित्रों, सेम, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। इस सब में देखो यहाँ फ्रीक्वेंसी सेम, बट यहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि दो ऐसे वेव सुपर इम्पोज कर रहे हैं जिनका फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, जिनका फ्रीक्वेंसी क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, तो एक जो थर्ड वेव बनेगा इनके सुपर इम्पोज होने की वजह से, वो जो फ्रीक्वेंसी दिखाएगा उसे कहते हैं बीट फ्रीक्वेंसी। अब ऐसा क्यों दिखाता है, क्या अंतर होता है, सब बताएंगे, सब बताया जाएगा। ठीक है, बताओ। अब रूल इसमें यह है कि दोनों का जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए। मतलब कोई किसी का फ्रीक्वेंसी F1 है, किसी का फ्रीक्वेंसी F2 है, तो इनके बीच जो डिफरेंस आना चाहिए वो लेस देन 10 होना चाहिए। 10 से कम, यानी किसी का 8 है किसी का 9 है तो कितना आया 1, किसी का 20 है किसी का 15 है तो कितना आया 5, ऐसा कुछ होना चाहिए। यानी एकदम आजू बाजू वाला, कितना होना चाहिए, एकदम आजू बाजू वाला। बोलो कोई दिक्कत। नहीं सर। रोडाली, आ रही हो दिक्कत। नो। ठीक है, बहुत अच्छी। तो ऐसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं, ग्राफ ग्राफ ड्रॉ करके प्यार से समझने की जरा कोशिश करते हैं। थोड़ा सा नीचे दिखाइए। क्या, अब सुनना जरा, बीट फ्रीक्वेंसी का कथा सुनना तुम, बीट फ्रीक्वेंसी का कथा सुनना। ये बीट फ्रीक्वेंसी कैसे पैदा होता है तुमको मालूम है। यहां जरा डेफिनेशन पढ़ो क्या है, कहा, द फ्रीक्वेंसी विथ विच द एम्पलीट्यूड राइजेस एंड फॉल्स इज कॉल्ड बीट फ्रीक्वेंसी। कहां से कहां तक राइज करता है देखो, sinusoidal wave with a varying amplitude that goes from a maximum to zero and back। यानी समझे, तुम बोलोगे नहीं सर समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना क्या चाह रहे हो। यानी एक बार फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगा, मान लो एक बार फ्रीक्वेंसी बढ़ गया 10 और एक बार फ्रीक्वेंसी रह गया एक, तुम बोलोगे ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। बोलो, हम्म। होता है, ऐसा होता है। देखना चाहोगे, तुम बोलोगे हाँ दिखाइए।
आओ हम जरा इक्वेशन लिखते हैं, हम जरा इक्वेशन लिखते हैं, दो इक्वेशन लिखते हैं। सुनते जाना सभी लोग, अब मेरा साथ देना। y1 इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं a साइन k1 x1 प्लस ओमेगा 1 t। दूसरा y2 इज इक्वल्स टू a साइन k2 x2 प्लस ओमेगा 2 t। देखो फ्रीक्वेंसी दोनों वेव का मैंने डिफरेंट लिखा है ना, बताओ बताओ, बोलोगे हाँ। तो अब इस इक्वेशन को जोड़ना हमारे बस का बात नहीं है। अगर मैं y बराबर y1 प्लस y2 लिख दूं तो ये इतना इजी नहीं है जोड़ना, और ये हमारे सिलेबस में है भी नहीं। ये हमारे सिलेबस में दोस्तों है भी नहीं। तो तुम्हारे मन में सवाल आएगा, फिर है क्या हमारे सिलेबस? है ना, हमारे सिलेबस में है। हमारे सिलेबस में ये है कि आप पोजीशन का वैल्यू क्या ले लो, 0 पे, यानी एट x इज इक्वल्स टू क्या कर दो, 0। उस पार्टिकल को हम देखेंगे वो कैसे ऑसिलेट कर रहा है ना। तुम बोलोगे ओके सर। तो जब x इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो इक्वेशन क्या बचता है? तुम बोलोगे तब तो इक्वेशन बड़ा शानदार बचता है जोड़ने के लिए। इस फॉर्मूला को हम पढ़ चुके हैं, जल्दी बताओ। यहाँ देखो, y इज इक्वल्स टू, a को कॉमन लेके बाहर निकाल देते हैं, साइन ओमेगा 1 t प्लस साइन ओमेगा 2 t। याद आ रहा है? साइन 2 इंटू साइन c+d/2 इंटू कॉस c-d/2, याद आ रहा है? बोलोगे हाँ सर याद तो खैर आ ही रहा। हम लोग तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखूं, जल्दी बोलो। तो 2 बाहर आ जाएगा, a कितना हो जाएगा? चलो इसको भी बाहर ही रखते हैं, 1 मिनट। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अरे यार, ये क्या हो जाएगा? साइन ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू t/2, करेक्ट? बताओ, इंटू कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तुम बोलोगे हाँ, अरे होगा ना। हाँ। यस सर। रोनाली तुम कुछ बोल नहीं पाती हो आजकल, यही होगा फॉर्मूला। तुम बोलोगे जी। अब तो कहीं आप कुछ अपने वैल्यू मम्मी डाल से के करके देख लो। बोल। तुम बोलोगे हाँ सर यहाँ दो ऑसिलेशन हमको दिख रहा है, एक्स पे ही हमको दो दो ऑसिलेशन दिख रहा है। एक ये वाला ऑसिलेशन दिखेगा, देख लो, एक ये ऑसिलेट करेगा। तुम बोलोगे हाँ सर, एक ये करेगा ऑसिलेट, और एक ये भी करेगा ऑसिलेट, करेक्ट? बोलोगे जी। करेगा कि नहीं करेगा? और दोनों का ऑसिलेशन अलग अलग तरीके से होगा। फॉर एग्जाम्पल, अपने पास जगह है क्या? इतना ही है, तो मैं बता देता हूँ इतना में, ध्यान से देखना। कहाँ पे बता दें, यहीं पे बता दें, सुनो। सब लोग सुनेंगे अब ध्यान से। एक को हम ले लेते हैं साइन ओमेगा के लिए। साइन क्या है? तुम बोलोगे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2/t, ऐसा कुछ है टी भी अंदर। अच्छा चलो ना भाई, तो कुछ नहीं है तो बाहर ही रखो। और ये क्या है? कॉस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2/2। तो मैं बोल रहा हूँ कोई वैल्यू पुट करो। मान लो ओमेगा 1 को 10 डालो, ओमेगा 2 को 8 डालो, तो ये क्या हो जाएगा? 10 + 8, 18/2, कितना हो जाएगा? 9। हाँ या ना? 10 डालो ओमेगा 1 को, 2 को डालो 8, तो 18/2 9। इसमें डालो कितना हो जाएगा? इसमें डालो 10 - 8 2 2, 1 ही हो गया। यानी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, यानी यहाँ पे ये पार्टिकल एक बार में ही, 1 सेकंड में ही कितना बार ऑसिलेट कर जाएगा? 9 बार ऑसिलेट कर गया। और ये इतना ही दूर में देखो, ये इतना ही देर में कैसे ऑसिलेट किया, देखा कुछ? एक बार ऑसिलेट किया, दिखा सर।
इसको हम कॉस को, सॉरी गलत ग्राफ बन गया, कॉस यानी ऊपर से स्टार्ट होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ से स्टार्ट होता है। ये ऐसे, ये कॉस हो गया, कॉस ऊपर से स्टार्ट होता है ना, ये हो गया कॉस का। दिखा दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऐसे। दिख रहा है सर। तो इसका अर्थ कुछ समझ आया? तो तुम बोलोगे इसका अर्थ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ही टाइम पे किसी भी टी टाइम पे पार्टिकल दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी दिखाता है। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक फ्रीक्वेंसी कम। एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा, एक फ्रीक्वेंसी कम। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं। और इन फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस होता है ना, उसको हम लोग कहते हैं बीट। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तो एक फ्रीक्वेंसी ज्यादा वाला हुआ ना, तुम बोलोगे हाँ, और एक कम वाला होता है, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। ऐसा। एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ध्यान से देखो। एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी, पहले एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी, पहले ये समझ लेते हैं एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी। मुझे ये बताना, तुम दोनों आदमी, तुम सब लोग में मुझे मिलके बताओ, कौन सा फ्रीक्वेंसी इजी है कैलकुलेट करना, या पार्टिकल को प्रैक्टिकली शो करेगा, दिखाएगा? तुम बोलोगे सर प्रैक्टिकल को तो ये ग्रीन वाला भी दिखा रहा है, ब्लू वाला भी दिखा रहा है, तो हम कंफ्यूज है, हम किसको माने किसको नहीं माने, है ना? भाई ब्लू भी दिखा रहा है और ग्रीन भी दिखा रहा है, कैसे समझे किसको माने? हाँ। तो मैं तुम्हें बता दूं, वैसे इस पे तो और लंबा डिस्कशन चल सकता है, बट मैं शॉर्ट में तुम्हें बता देता हूँ कि हम लेते हैं कॉस वाला। हम किसको लेते हैं? कॉस वाला। ठीक है, किसको लेते हैं? कॉस वाला। ठीक है। इसके इसी कॉस के रिस्पेक्ट में मैं एक इंटेंसिटी का ग्राफ भी बनाना चाहता हूँ। इंटेंसिटी का अगर ये ग्राफ, तो मुझे बताओ, एम्पलीट्यूड जब बढ़ता है तो इंटेंसिटी बढ़ता है, एम्पलीट्यूड जब घटता है तो भी इंटेंसिटी बढ़ता है। तो अगर मैं इस ग्राफ के लिए, सुनो सुनो, अगर मैं इस ग्राफ के लिए इंटेंसिटी बनाऊं तो कैसे बनेगा? ये ऐसे बनेगा। बताना मुझे अगर मैं गलत बना रहा हूं तो। ऐसे बनेगा क्या? तुम बोलोगे ऐसे कैसे बनेगा सर? सुनते जाना। अभी इंटेंसिटी बढ़ा है, बढ़ा है, बढ़ा है, घट रहा है, एम्पलीट्यूड घट रहा है तो इंटेंसिटी घटेगा। देखो 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 देखो, यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो इंटेंसिटी, देखो यहाँ जीरो इंटेंसिटी। ठीक जा रहे हैं? जल्दी से बताओ, ठीक जा रहे हैं क्या? फिर हाँ नीचे सर। आने का ये मतलब नहीं है कि एम्पलीट्यूड कम हो रहा, ना ना ना, अभी भी नीचे आ रहा है, एम्पलीट्यूड बढ़ा 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 बढ़ा, तो देखो ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, फिर इधर गए 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 गए, कम होता गया, कम होता गया, कम होता गया, और फाइनली जीरो, फाइनली जीरो। बोलो सही है या गलत है, जल्दी बताओ। सही है सर। एकदम सही है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको जो बात याद रखना है, एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी हम माइनस वाले टर्म का लेते हैं। किसका लेते हैं? कॉस वाले टर्म। किसका लेते हैं? कॉस वाले। तुमको अगर इतना भी नहीं समझ में आ रहा तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये सब अपने सिलेबस में है ही नहीं। तो एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। तुमसे पूछा जाएगा कि दो फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी है F1, एक फ्रीक्वेंसी है F2। आप मुझे बताइए बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगा? ठीक है, एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी ये होगा, लेकिन पूछ ले बीट क्या होगा, बीट क्या होता है? ठीक है, बीट क्या होता है? तो बीट होता है सिर्फ फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तुम बोलोगे नहीं सर अभी भी समझ आया नहीं कुछ, खुल के बताइए। ओमेगा, ये जो आएगा ये फाइनल आएगा ना, इस जो वेव बन रहा है हाइपोथेटिकल, उसी का एंगुलर फ्रीक्वेंसी आया है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। हाँ सर। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 2 पाई एफ, इसको मैं लिख रहा हूं बीट फ्रीक्वेंसी, एफ बी इज इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं? 2 पाई F1 माइनस 2 पाई F2। तुम बोलोगे हाँ, यहां से 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई कट गया। तो मुझे ये बताओ बीट फ्रीक्वेंसी एफ बी इज इक्वल्स टू क्या आ गया? F1 माइनस F2। और इस बीट फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बीट, सीधा क्या कहते हैं? बीट, बीट। और ये बीट्स, बीट्स, बीट्स का फॉर्मूला क्या होता है? F1 माइनस F2। तुमको यही याद रखना है और कुछ नहीं। तो इतना देर से जो समझा रहे थे वो क्या था? कुछ नहीं, यही, यही है इंपॉर्टेंट।
बोलो। हाँ सर, समझा। और ये ग्राफ ऊपर करके थोड़ा सा बना लो कि ये किसका ग्राफ है, इंटेंसिटी का। ठीक है, ठीक है। जो भी पोजीशन लिए है जीरो पे, तुमसे इतना इक्वेशन का पूछेगा ही नहीं। इतना इक्वेशन वाला हाल समाचार तुमसे पूछेगा ही नहीं, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। सिर्फ क्या सिलेबस में, हाँ बीट्स। सर। तो मुझे बीट्स समझाना था, इसीलिए मैंने बता दिया कि दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है बीट्स। F1 प्लस F2 नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि उससे एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम नहीं निकाल पाएंगे, वो मुश्किल है। तुम लोगों का पेज फुल हो गया, बताओ। नहीं, या अभी बचा है? थोड़ा बचा है। बचा है तो एक सवाल 4 ले लो, लाइन, मेरे पास तो नहीं बचा। 4-5 चलो लाइन एक, बचे हैं सर। 4-5 लाइन बचा, एक सवाल लो। मेरे पास तो नहीं बचा है, तो मैं इसको थोड़ा ऊपर शिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। क्वेश्चन यहीं पे देते हैं, मुझे बताना। क्वेश्चन है, y1 इज इक्वल्स टू 4 sin 60 pi t and y2 is equals to 5 sin 608 pi t। मुझे ये बताइए, इनका बीट्स क्या होगा और इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा। बीट्स बताना है एंड इंटेंसिटी रेशियो। इंटेंसिटी रेशियो किस कैसे, वो भी मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। इसका मतलब है आई मैक्स अपॉन आई मीन। हम्म, जल्दी से निकालो, टाइम नहीं है अपने पास, या मैं ही बता दूं। रुको सर। चलो ये सवाल का जवाब मैं दे देता हूँ, है ना, मैं ही दे दूं। हाँ सर, एक बोलिए। सवाल का सॉल्व कर देने दो मुझे, उसके बाद करना। आओ, मुझे ये बताओ दोस्त, मुझे ये बताओ दोस्त, ये क्या दिया है। तुम बोलोगे सर ये तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है, ओमेगा 600 t पाई। तो भैया इसको पहले तुम फ्रीक्वेंसी में चेंज करो, इसको क्या करो, पहले फ्रीक्वेंसी में चेंज करो। तो फ्रीक्वेंसी में इसको चेंज करते हैं पहले, 60 pi t को। कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई f इज इक्वल्स टू 60 पाई। तो पाई से पाई कट गया, तो f बराबर यहाँ पे कितना आ गया, f बराबर कितना आया, 30। हाँ। दूसरा इसका भैया पता करो इसका। तो इसका भी होता है 2 पाई f, ये ओमेगा है। यहाँ पे इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी कभी नहीं लिखता, क्या रहता है, ओमेगा। तो 608 पाई, तो ये पाई से पाई कट गया, तो फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 304। तो अब मुझे बताओ, बीट्स का फॉर्मूला सामने यहाँ पे लिखा है, बीट्स क्या हो जाएगा, F1 माइनस बीट्स क्या, F2। हाँ बीट्स कभी भी माइनस में नहीं आता है। तो क्या मैं, अगर इसको F2 और इसको मैं F1 लिखूं, तो F2 माइनस F1 लिख दूं। और बच्चे हमेशा ओमेगा माइनस ओमेगा 2 कर देते हैं, नहीं, वो एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी है, वो एंगुलर है। तो ये क्या हो जाएगा, 304 माइनस 300 कितना, सॉरी 304 30 होगा ना, 30। हाँ 30। इक्वेशन सही, मैंने गलत लिखा है, 600 पाई टी है, 600 पाई टी को मैंने 30 लिख दिया। चलो इसको 600 कर लो, एक और जीरो -300। वही मैं सोच रहा था, 4 बीट कितना आया, 4 बीट। कोई दिक्कत, अब ये बीट नहीं। होता क्या, थोड़ा सा एक बार फील भी करवा दूंगा। गाना सब में सुनते हो ना, डिचिक 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 डिचिक, ये सब आता रहता ना, कि कभी फ्रीक्वेंसी कम कभी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये सब होता है बीट, कि दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, डिचिक डिचिक ऐसे जो होता है। हम्म, 10:30, 10:30 बताओ, कोई दिक्कत। हम्म, अब इंटेंसिटी, हाँ इंटेंसिटी मैक्स कब होता है, A1 + A2, A1 + A2, याद आ रहा है। तुम बोलोगे नहीं सर ये आप गलत बता रहे हो, A1 A2 तो नहीं था, तो क्या था, A² +
A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर क्या था, जल्दी बताओ। A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर था ना, कर लो, कुछ भी कर लो। हाँ, तो 4 स्क्वायर, सॉरी 4 + 5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 + 5 9 होता है। 9 का स्क्वायर कर लो इंटेंसिटी मैक्सिमम के लिए। 9 का स्क्वायर एम्पलीट्यूड है, देखो एम्पलीट्यूड, तो 9 का स्क्वायर कर दो 81 हो जाएगा। और माइनस कर दो A1 माइनस A2, 1 का स्क्वायर 1, 8/1। अब जिनको नहीं समझ में आया प्लीज अब वो आप देखे, फिर इंटेंसिटी वाला देखे। ठीक है, मैं आगे बढ़ूं। पता चला सर, हाँ। हाँ मैं आगे बढ़ता हूँ। बीट्स समझ में आया, फिर से मैं बोलूं। बीट्स फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है, ω1 ω2 एंगुलर बीट फ्रीक्वेंसी होता है, ठीक है, जो कि इक्वेशन में लिखते हैं। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हमसे तो बीट्स ही पूछने वाला है। अभी सिर्फ सवाल ना। अब सवाल, आओ। सवाल क्या कह रहा है दोस्त? सवाल हमसे कहना चाहता है द स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन, है ना, द स्ट्रिंग ऑफ अ वायलिन emits a note of 205 हर्ट्ज एट इट्स करेक्ट टेंशन। ठीक है भाई, जब टेंशन है, आओ एक फोटो बना ले इसका। जब अपना टेंशन इसका करेक्ट है, ध्यान से देखो, ऐसे है टेंशन, ये वायलिन का टेंशन कुछ भी है, तो कितना फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस किया ये? 205। तुम बोलोगे ओके। उसके बाद पढ़ते हैं आगे। द स्ट्रिंग इज टाइटेंड स्लाइटली एंड देन इट प्रोड्यूसेस 6 बीट्स इन 2 सेकेंड। अब इसको स्ट्रिंग को क्या किया गया, थोड़ा सा टाइट कर देते हैं, थोड़ा सा टाइट कर दिया, और तो टेंशन बढ़ गया होगा। टेंशन बढ़ना यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, कुछ बोलता ही नहीं है कोई। तो हाँ। हाँ, तो अब इसका फ्रीक्वेंसी कुछ हो गया, एफ हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया एफ। चलो, फ्रीक्वेंसी लेकिन बढ़ गया है, 205 से अब ज्यादा हो गया, याद रखना। तो अब हो गया इतना। और बीट्स कितना प्रोड्यूस कर रहा? 2 सेकंड में। 2 सेकंड में कितना बीट्स? 2 सेकंड में 6 बीट। 2 सेकंड में 6 बीट्स। तो 1 सेकंड में कितना बीट्स? हमेशा 1 सेकंड के लिए बीट निकालना, मैं बता देता हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का कहानी होता है 1 सेकंड में। फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ही है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना बीट, जल्दी बोलो। 3 बीट्स। बीट्स। 3 बीट्स। हाँ, तो पूछा क्या है? तो 2 सेकंड विद ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 205। ठीक है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट एमिटेड बाय द टाइट स्ट्रिंग। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द नोट, एफ का वैल्यू पूछा है। पहले इतना था, अब इतना है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही तो बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है ना। तुम बोलोगे हाँ, तुम बोलोगे नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता, तो जवाब है यस। ये एकदम गलत है। अगर ये आइडिया, ये अप्रोच लेके चलते हो तो आप हो जाओगे बर्बाद। आप क्या हो जाएगा? बर्बाद। ट्यूनिंग फॉर्क है, चिमटा से इसके ऊपर मारता है ना, उसी से ये प्रोड्यूस होता है। तुम बोलोगे अच्छा, उस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है, कहाँ गया? 205। यानी जब इस पे हम 205 का हिट करते हैं, ध्यान से सुनना, पहले 205 था ठीक है, लेकिन अब जैसे ही रस्सी टाइट कर दिया, अब फ्रीक्वेंसी हो गया है एफ। हम इसको हिट करते हैं 205 से, तो पता नहीं कितने से फ्रीक्वेंसी होता है, लेकिन इन दोनों की वजह से बीट 1 सेकंड में इतना प्रोड्यूस हुआ। तो भैया इजी है ना, इन दोनों का डिफरेंस ही तो बीट है। क्या योगेश दादा, मैं गलत बोल रहा हूँ? एफ माइनस 205, यही तो बीट है, 3 बीट। तुम बोलोगे हाँ, ये इधर आके ऐड हो जाएगा 208, खत्म। 208। अब तुम्हारे मन में सवाल आना चाहिए कि सर बीट को पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, तो 205 से ये तो कम भी हो सकता था ना भाई। ये अगर इधर जाएगा तो जरूरी थोड़ी है प्लस, ध्यान से सुन, एकदम ध्यान से सुनना, मैं बोल रहा हूँ, इसका कुछ भी फ्रीक्वेंसी है, तो ये डिफरेंस जो 3 आया है, तो ये 205 से 3 कम होने की वजह से भी आ सकता है। अगर इसका 202 होता तो भी तो डिफरेंस 3 ही रहता ना। हाँ या ना, सोच के बताइए सभी लोग। बोलोगे हाँ। हाँ सर। अगर इसका डिफरेंस 208, ये 208 कर दें, तो भी तो डिफरेंस 3 ही आ रहा है ना। तो और ऑप्शन में देखो 208 भी गिवन है, 202 भी गिवन है, तो हम 208 क्यों ले? क्योंकि पहले 205 था, उसने स्ट्रिंग को टाइट कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी 205 से ज्यादा ही होगा, इसीलिए हम 208 लेंगे। बोलो, कोई दिक्कत? यस सर। अगर ये 205 हमको नहीं दिया होता, तब हम कंफ्यूज हो जाते कि तब 208 ले या 202, क्योंकि तब दोनों ही करेक्ट हो जाता। तो हमको इशारा कर दिया है कि रामू पहले 205 था, अब स्ट्रिंग को देख टाइट कर रहे हैं, टेंशन बढ़ रहा है भाई, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगा। कितने लोगों को चमका ये बात? योगेश दादा, चमका क्या?
पता नहीं, चमका ही नहीं शायद। आगे बढ़े मित्रों, आइए। अब बोल रहा दो फॉर्क है, आओ दो चिमटा बना ले फ्रेम से। एक ये, एक ये। क्या बोला? व्हेन ट्यूनिंग फॉर्क्स 1 and 2 आर साउंडेड टुगेदर 4 beats per second आर हर्ड। ठीक है। नाउ सम टेप इज अटैच्ड टू द prong। अच्छा एक चीज याद रखना, कभी सवाल में बोलेगा कि हम prong या चिमटे के एक साइड को साफ कर रहे हैं, कभी बोलेगा हम उस पर टेप लगा रहे हैं। तो टेप या कोई चीज लगाता है यानी फ्रीक्वेंसी कम होता है, अगर हम उसको साफ करते हैं कपड़ों से तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ना। बोलो कोई दिक्कत? ये हिंट याद रखोगे? बताओ। तो यहाँ पे कुछ टेप वेप चिपका दिया है। किस पे टेप चिपकाया है? नहीं। सर एक बार फिर से बोलो बताइए ना ये। कौन सा? यही वाला ना। आप अगर वो यहाँ ट्रिक पे, अभी बताइए। अगर यहाँ पे टेप चिपका दोगे ना कुछ, तो इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको साफ करने वाला लिख रहा है कि हमने इसको साफ किया है, ये किया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ये हिंट है क्वेश्चन में। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। सवाल पढ़ो। when when two tuning forks, fork 1 and fork 2 are sounded together, ठीक है, sounded together 4 beats per second, 4 beats per second are heard। ठीक है। now some tape is attached on the prong of the fork 2। अच्छा इसको 1 मान लो, इसको मान लो 2। on the 2, when the tuning forks are sounded again 6 beats per second are heard if the frequency of fork 1 is 200। इसका fork बोला है 200, 200 था। ठीक है, पहले 200 था ना। fork F1 काफी इजी है, डरो मत कि सर से खुद नहीं हो रहा तो क्या होगा। पहले फ्रीक्वेंसी 200 था, देन व्हाट वाज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क 2। इजी है, सुनो क्या बोला है, क्या बोला है, सुनते जाना। कि डेल्टा एफ इनका कितना था पहले? when two tuning fork, fork 1 and fork 2 are sounded together 4 beats per second are heard। 4 beats per second हम लोगों को सुनाई दिया। ठीक है, 4 beats per second हम लोगों को सुनाई दिया। तो मुझे बताओ, अगर इसमें और इसमें कुछ था डिफरेंस, कुछ था, हमें नहीं पता कितना था डिफरेंस, तो 4 बीट कब सुनाई दे सकता है मृणाली? तुम बोलोगी सर F2 का अगर वैल्यू, ये F2 है, इसका F2 का वैल्यू या तो 196 रहा होगा तब डिफरेंस 4 का आया होगा, या तो ये 204 रहा होगा तब डिफरेंस 4 का आया होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आया? क्योंकि बोला है पहले, पहले इन दोनों को एक साथ बजाए थे ना, तो बीट आया था 4। तो F2 196 भी हो सकता है, 204 भी हो सकता है। करेक्ट या इनकरेक्ट पहले ये बता दो। करेक्ट। ठीक है, लेकिन मैंने ऑप्शन इनकरेक्ट लिख दिया। ठीक है, मैं क्वेश्चन कोई और लिखा हूँ, ऑप्शन किसी और का लिखा हूँ। कोई नहीं, ऑप्शन तो हम चेंज कर देंगे। ठीक है, सुनते जाना। ऑप्शन मैंने अलग लिख दिया। ठीक है, 204। आगे पढ़ते हैं। अब बोला है कि कोई टेप वेप इस पे चिपका दिया है। ठीक है, कोई टेप चिपका दिया, इसका मतलब टेप चिपकाया है इस पे, तो अब जो भी फ्रीक्वेंसी होगा 196 से कम ही होगा। कितने लोग मानते हो ये बात? हाँ सर, अब तो 196 से कम होगा या 204 से कम होगा। तुम बोलोगे हाँ। हाँ सर। अब फ्रीक्वेंसी देखो क्या है, बीट्स पर सेकंड। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क 1 इज 200, अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस बोला, अभी भी ये 200 है। अब डिफरेंस कितना आया है देखो, अब डिफरेंस अभी 196 है और अभी 204। अब डिफरेंस बोला है कि 6 है, तो डिफरेंस 6 कब आ सकता है? तुम बोलोगे सर डिफरेंस 6 आ सकता है, 200 में से 6 माइनस करो तो ये या तो 194 हो जाए, है ना, ये क्या हो जाए, या तो 194 हो जाए, या तो ये कितना हो जाए डिफरेंस इसका, 6 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाए, 206 हो जाए। करेक्ट। अरे यही हो सकता है ना डिफरेंस में तो, हाँ या ना? अरे कोई समझ ही नहीं रहा। 6 बीट्स में या तो हाँ ये सर। 194 हो जाए या तो 206। अब मुझे बताओ, यहाँ पे बोला है कि सम टेप इज अटैच। टेप अगर अटैच किया है तो क्या फ्रीक्वेंसी 204 से 206 हो सकता है? हाँ कि ना? हो सकता है। नहीं, नहीं कम होता है फ्रीक्वेंसी, तब से वही बता रहे हैं। यानी हाँ हाँ। 196 में देखो, पहले 196 था, 194 कम हुआ, तो आंसर जाएगा 194। ऑप्शंस चेंज करें, मैंने गलत लिख दिया, क्या करें यार। ओके सर, एक ही ऑप्शन चेंज कर दो ना। सारे चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत। कितने लोगों को ये समझ आया? देखो नहीं समझ में आया तो बहुत दुख की बात है।
क्योंकि नहीं इस तरह समझा के सर। सवाल ऐसे ही सॉल्व होंगे, इस तरह के सवाल ऐसे ही सॉल्व होने वाले हैं, दूसरा कोई चारा नहीं है आपके पास। मृणाली समझ आया? योगेश दादा समझ आया? या एक बार और, हाँ क्या कहते हो, एक बार और? समझ आया, चल, लेकिन आप समझ आ चाहते गया हैं तो बता सकते हो। आगे आ जाओ फिर। दूसरा सवाल, द ट्यूरिंग फॉर्क्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, ये अच्छा सवाल है। और फ्रीक्वेंसी इन सच दैट एनी टू consecutive tuning forks produces 4 beats per second. Two consecutive tuning fork. The highest frequency is twice that of the lowest possible. ठीक है, per second in the hertz. ठीक 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 ठीक। तो मुझे एक बात बताओ, हम एक काम करते हैं, लोएस्ट के डबल है ना, कितना है? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोएस्ट। तो हम एक काम करते हैं, एफ मिनिमम को, फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम है उसको हम एफ नॉट मान लेते हैं, मान ले? तुम बोलोगे हाँ हाँ एफ नॉट। सर। ममता वीडियो ऑफ। ठीक है, तो बोला है कि कि क्या बोला है कि 10 tuning forks are arranged in increasing order of frequency in such a way that any two consecutive fork produces 4 beats per second. अब एक बात मुझे बताना, अगर मिनिमम वाले का एफ नॉट है, ध्यान से सुनते जाना सभी लोग, तो इसके ठीक आगे वाले का क्या होगा, नेक्स्ट वाले का? तुम बोलोगे सर बीट का आप जोड़ दो ना, नेक्स्ट वाले का फ्रीक्वेंसी, तुम बोलोगे एफ नॉट प्लस 4, क्योंकि 4 बीट आया है, देख लो, 4 बिट्स पर सेकंड। और बीट मतलब क्या होता है, दो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस। तो मैं बोल रहा हूं नेक्स्ट वाले के साथ वर्ड क्या है, कॉन्जिक्यूटिव ट्यूनिंग फोर्क, यानी आगे वाले का नेक्स्ट वाले का इतना फ्रीक्वेंसी होगा। हाँ या ना? कितने बच्चों को समझ आया ये बात? क्योंकि डेल्टा एफ दिया है ना 4। ये भगवान समझ ही नहीं आ रहा है। हाँ सर, समझा समझा। ठीक है ठीक है। अब क्या बोला है, द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोएस्ट। हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी इज is twice that of the lowest. ट्वाइस इसका है, एफ नॉट का, है ना? एफ नॉट का ट्वाइस नहीं, इज द लोएस्ट पॉसिबल हाईएस्ट एंड लोएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। यही होगा फिर। क्या बोला है, द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोएस्ट। कुछ गड़बड़ तो हम नहीं किए हैं, ठीक जा रहे हैं हम। 10 एक साथ रखे हैं, पॉसिबल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज। अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन जनरेट करेगा, 10वां वाला या पहला वाला? सुनो सुनो सुनो, अब सुनो, हमने एफ मिनिमम इसको माना है एफ नॉट, तुम बोलोगे जी आपने एफ नॉट माना, ये एफ मिनिमम का है। एफ मैक्स किसका होगा? एफ मैक्स हो जाएगा, सुनते जाना, कॉन्जिक्यूटिव यानी 1 2 3 4 5, हर कॉन्जिक्यूटिव इसके बीच में है 4 बीट्स। कितने हैं? 4 बीट्स, 4 बीट्स, है ना? एनी टू कॉन्जिक्यूटिव, हाँ, इन सच अ वे दैट एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ट्यूनिंग फोर्क्स प्रोड्यूसेस 4 बीट्स पर सेकेंड, है ना? कोई भी दो के बीच में देख लो तो यही 4 का पैटर्न चलेगा। तो मैक्सिमम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी तुमको लास्ट वाले पे, किसी भी टर्मिनल वाले पे दिख जाएगा। तुम बोलोगे सबका ऐड करके देखेंगे क्या? हाँ, सबका ऐड करके मत देखो, इस मिनिमम को पकड़ लो, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसका जो भी है, प्लस कर दो 9 into 4, सिंपल, ये करके देख लो। बट एफ मिनिमम भी अपने को नहीं पता है ना। अच्छा एक मिनट, ये कितना होगा? 36, एफ मिनिमम प्लस 36, और बोला क्या है,
एफ मिनिमम का डबल होना चाहिए, है ना? द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज ट्वाइस दैट ऑफ द लोएस्ट, लोएस्ट का डबल, एफ मैक्स। अगर हम बोल दें कि एफ मैक्स 72 है, मान लो इस ऑप्शन के हिसाब से, एफ मीन कितना हो जाएगा? 72 माइनस 36, 36 का डबल। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सुनो सुनो दोस्तों, सुनो सुनो, क्या बोला है? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का आपने को पता करना है, ऑप्शंस देख के भी बता सकते हैं। ठीक है, सुनो, पहले मैं एक बार सवाल फिर से समझा दूं, अपने पास टाइम कम है, 2 मिनट है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। इसने मैसेज भी किया है। हाँ सर। ओके, सुनते जाओ सुनते जाओ। बोला है कि 10 ऐसे चिमटे रखे हुए हैं, हमने बोला ठीक, और सबके बीच में बीट फ्रीक्वेंसी है 4, तो कोई एक टर्मिनल पे जब हिट हुआ तो वहां उसका एफ नॉट रहा होगा मिनिमम, तो टर्मिनल, किसी टर्मिनल पे जाके वो सबसे ज्यादा होगा, तो बोलोगे हाँ। तो वो कितने को पार करते हुए गया? 9 को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 × 4, ये इसका बीट की वजह से ऐड होता चला गया और मिनिमम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि बीट तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होता है ना, डेल्टा एफ। तुम बोलोगे हाँ सर, तो मिनिमम का जो भी वैल्यू है उसका डबल हो जाएगा मैक्सिमम। तो मिनिमम का वैल्यू अगर 36 रखते हैं, ध्यान से सुनना, 36 रखते हैं तो ये डबल हो जाएगा, तो 72 × 36। नहीं आया समझ? अरे भाई, मिनिमम का डबल, मिनिमम का डबल बोल रहा है, देखो ना, ट्वाइस, ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस मिनिमम, एक सेकंड, एफ मिनिमम प्लस 36, तो एक 36 है ही, इसकी जगह अगर हम 36 डाल दें तो इस 72 को मैच कर रहा है। इस 36 के प्लस में अगर 22 डालो, इस 36 के बगल में अगर हम 22 डालें तो वो 44 मैच नहीं करेगा। इस 36 के बगल में अगर हम 50 डालें तो 100 नहीं बनेगा। इस 36 के बगल में अगर 40 डालें तो 80 नहीं बनेगा। लेकिन 36 के बगल में अगर 36 डाल दे तो ये बन जाएगा। तो एफ नॉट ये हो गया 36, अरे यार, और ये एफ मैक्सिमम हो गया 72। ये सवाल अच्छा था वैसे, चाहो तो तुम अपना दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। चलो आओ दूसरे क्लास में।